आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है सत्संग का महत्व। भाई और बहनों, ये विषय बहुत ही सुंदर है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग, सत्संग का अर्थ होता है कि अच्छे इंसान की संगति करना, सज्जन पुरुष के साथ में रहना, सज्जन पुरुष से बातचीत करना, सज्जन पुरुष से संस्कार लेना, सज्जन पुरुष से वार्तालाप करना, और उसके पास जो गुण है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है, उन गुणों को ग्रहण करना सत्संग कहलाता है। दूसरा, सत्संग का अर्थ होता है कि हमें अपने आत्मा का ज्ञान करना। कोई भी साधु, सन्यासी, आचार्य, कोई भी व्यक्ति आए तो हमारे आत्मा के क्या गुण हैं और हमारा क्या अस्तित्व है, उसके बारे में जानकारी करना भी सत्संग कहलाता है। मैं कौन हूं, इस चीज की जानकारी करना सत्संग कहलाता है। सत्संग का अर्थ होता है अपने अस्तित्व की जानकारी करना। इस जगत को चलाने वाला कौन है, इस चराचर जगत के अंदर कौन निवास करते हैं, सुख दुख क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, और व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुरूप जो है किस तरीके का जो है परिणाम मिलता है। कुदरती रचना और कुदरत का कानून की जानकारी करना सत्संग कहलाता है। सनातन सत्य की जानकारी करना सत्संग कहलाता है। अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचना सत्संग कहलाता है। और वास्तविकता जीवन की क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, उन सब की जानकारी करके शाश्वत सुख को प्राप्त करना, ऐसा सुख प्राप्त करना कि उसके बाद में कभी दुख आए ही नहीं है, वो सारा सत्संग कहलाता है। सत्संग है हमारे स्वाध्याय से जुड़ा होता है। सत्संग हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जिसको कि सत्संग को श्रुत ज्ञान भी कहा जाता है। 4 तरह के ज्ञान होते हैं, वैसे कुल 5 तरह के ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इसके अंदर से अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस ज्ञान के अंदर आत्मा की सत्संग होती है। आत्मा का जो गुण है, ज्ञानावर्णीय कर्म का जो पर्दा हट जाता है और ज्ञान जो है वो आच्छादित ज्ञान, वो ज्ञान प्रकाश में आ जाता है। जैसे देखिए कि सूर्य है लेकिन उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, घना टोप आ जाता है, तो उसके अंदर सूर्य छिप जाता है और हमको ऐसा महसूस होता है कि रात हो गई। लेकिन वास्तव के अंदर सूर्य का अस्तित्व है, प्रकाश का अस्तित्व है, लेकिन उसके ऊपर बादल आ गए हैं, इसीलिए वो प्रकाश जो है हमारे तक आ नहीं रहा है। इसी तरह से हमारी जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला है और वह ज्ञान का पुंज है, वो ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म रूपी जो है उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, उस पर आवरण आ जाते हैं, तो वह आच्छादित हो जाता है और वो ज्ञान बाहर प्रकट नहीं होता है। तो उसको प्रकट करने के लिए सत्संग की जाती है। ज्ञानावर्णीय कर्म को खपाने के लिए सत्संग की जाती है। तो हम ज्ञान की बात कर रहे थे। मति ज्ञान जो होता है ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इसके अंदर इंद्रिय, मन और बुद्धि, चित्त सबका सहयोग लेना पड़ता है। यानी ये मन, बुद्धि और इंद्रिय सहित होने वाले ज्ञान को हम मति ज्ञान कहते हैं। और ये मति ज्ञान जो है वह जब होता है तब हम हमारे शरीर से जुड़ी हुई सारे कार्यकलाप करते हैं। मन, वचन, काया के जितने कार्य होते हैं वो मति ज्ञान के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरा होता है श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी पहले सोच करके, समझ करके फिर बोला जाता है। पहले तोलो फिर बोलो। मति ज्ञान पूर्वक हम अपने आप को चिंतन करते हैं, अपने आप को तोलते हैं और फिर बोलते हैं, वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान जो है हम धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके, त्रिपिटक को पढ़ करके, आगम को पढ़ करके और जितने भी हम धर्म दर्शनों के हमारे मुख्य ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथ को पढ़ करके और फिर
उसको अपनी भाषा के अंदर लोगों को बताना, ईश्वर की वाणी बताना, जिन वाणी बताना, वह सारा जो है श्रुत ज्ञान कहलाता है। और ये परोक्ष ज्ञान होता है, क्योंकि ये मति पूर्वक होता है, इंद्रिय, बुद्धि और चित्त का सहयोग लिया जाता है। ये श्रुत ज्ञान कहलाता है, ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है, और इससे सत्संग होती है। और तीसरा जो होता है अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञानी होता है वो बिना किसी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, किसी भी अंतःकरण, किसी के भी बिना सहयोग से, केवल आत्मा के सहयोग से अवधि ज्ञानी ये बता देता है। ये पुद्गल पर कार्य करने वाला ज्ञान है कि यहां से वो साक्षात देखता है कि अमेरिका कितना दूर है, अनुभव करता है, वहां की स्थितियों को विजुलाइज करता है। और जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अवधि ज्ञानी वहां के पुद्गलों को देखता है, और अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है, इतना दूरी तक रहेगा, इतने समय तक रहेगा। और उसके बाद मन प्रयोग ज्ञान होता है। ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये सत्संग के अंग है।